नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आइए हम बात करते हैं आज विज्ञापन 51 सहायक आचार्य भर्ती की, जिसका भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने रिजल्ट दिया है। और रिजल्ट देने के बाद क्या, जब 14, 16 और 17 अप्रैल को परीक्षा हुई थी, तभी से बच्चों में परीक्षा की पारदर्शिता को लेके अनेक प्रश्न उठ रहे थे। आइए आज उन्हीं प्रश्नों का हम थोड़ा सा अपने शब्दों के माध्यम से उस पर प्रकाश डालते हैं कि क्यों बच्चों के उसमें जो मन में है वो थोड़ा सा उनके मन में संदेह है कि भर्ती पारदर्शी नहीं हुई, भर्ती निष्पक्ष नहीं हुई है। इसी पे आज हम बात करेंगे। आप थोड़ा सा पहले विज्ञापन 51 के बारे में समझ लीजिए। जो फॉर्म आया था ऑनलाइन का 9 जुलाई आया था। अंतिम तिथि क्या थी इसकी? 7 अगस्त को थी। कुल पद थे 51। कब? मतलब 9 जुलाई को जो थे वो कुल पद 51 थे। 951 पद थे। फीस थी इसकी जनरल, EWS, OBC की 2000, SC ST की फीस 1000। अब आप समझिए कि एक फॉर्म आ गया, फॉर्म भरा गया, लगभग 32 से 34 महीने बाद इसकी परीक्षा होती है 16-17 अप्रैल 2025 को। समझिए 16-17 अप्रैल 2025 को इसकी परीक्षा होती है। परीक्षा होने के बाद आयोग उत्तर कुंजी देता है, आपत्ति लेता है, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं करता है, सीधा रिजल्ट देता है और रिजल्ट में रोल नंबर जारी करता है। आइए हम थोड़ा सा परीक्षा पे बात कर लेते हैं कि परीक्षा क्या है। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का सिलेबस। देखिए इसमें सामान्य ज्ञान की 5 इकाइयाँ हैं, इससे 30 क्वेश्चन आता है। ये है हिंदी, एक जो विषय है हिंदी का, ये देख लीजिए, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 6 पेज का सिलेबस है। 6 पेज के सिलेबस में अगर हम कहें आपको तो 100 प्रश्न होते हैं टोटल। जो इसमें हैं 100 प्रश्न। 100 प्रश्न में 30 और 70 का रेशियो है। ये विषय से हैं और ये सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान ये रेशियो है। अब इन 70 प्रश्नों में 35 प्रश्न पे आपत्ति लगी है जो आउट ऑफ सिलेबस है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 7 पेज का आपका सिलेबस है उनमें 70 प्रश्न बनने थे, 10 यूनिटी में विभाजित है, जिनमें से 35 क्वेश्चन सिलेबस जो दिया है उससे इतर आए थे। यही नहीं बात सुनी और सुन लीजिए। जो काव्य है, काव्य में आपका जो काव्य में आपके लगभग 26 कवि हैं, जैसे गोरख, विद्यापति, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा, ऐसे 26 कवि हैं। उपन्यास 13 लगे हैं, कहानी 17 लगी हैं, निबंध 14 लगे हैं, नाटक 6 लगे हैं, और जो कथेतर के 6 विधाएं हैं, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, उसमें 10 रचनाएं लगी हैं। कुल मिला के लगभग 70 रचनाएं लगी हैं। उन 70 रचनाओं में से सिर्फ एक प्रश्न आपको जो रचनाएं हैं उनमें से आया था। देखिए जो हमारा पेपर कोड जो था वो 01 था। ये इसमें 100वां प्रश्न है हमारे में कि सिंदूर की होली का प्रकाशन कब हुआ था। ये देखिए अगर अब दिख रहा होगा तो 1964, 66, 67, 61, ठीक ना। तो इसमें देखिए जो सिंदूर की होली का प्रकाशन हुआ है वो 1934 ईस्वी में हुआ, लेकिन इस चारों में वह विकल्प नहीं है। तो इससे यह भी होता है कि कितना मतलब उसको अच्छे से पेपर सेट किया गया है, कि पेपर को कैसे बनाया गया है, या उस विद्वत्ता मंडल की गुणवत्ता भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि जो 70 क्वेश्चन 34 महीने में पेपर हो रहा फॉर्म भरने के बाद, उसके बाद 70 क्वेश्चन का आपका सब्जेक्ट से पेपर बनाना है, वह भी पेपर अच्छे से नहीं बन पाता है। और समझ लीजिए कि युवा क्यों कह रहे हैं, जैसे सूत्रों के हवाले से पता चली है कि आयोग 2 गुटों में बटा हुआ था। ये चीज़ें कब निकल के आई, जब अध्यक्षा महोदय कीर्ति पांडे जी ने इस्तीफा दे दिया, तो वहाँ से बात निकल के आ रही है कि आयोग 2 गुटों में बटा हुआ था।
दो गुटों का बता मतलब एक सरकार समर्थक एक और सरकार विरोधी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि वहीं से ये चीज़ें धीरे धीरे अब निकल के आ रही हैं। जब अध्यक्ष पद ने इस्तीफा दे दिया, एक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। जैसे मांग है बेरोजगारों की, युवाओं की, अभ्यर्थियों की कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। भाई मांग वाजिब भी है। जैसे बैजनाथ पाल एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, एक बच्चे और को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। बिना क्लोजर, एसटीएफ की क्लोजर रिपोर्ट के बिना ही उसको रिजल्ट दे दिया गया है। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक भूगोल के प्रोफेसर साहब हैं, उनके बारे में भी विगत दिनों में एक पत्र पब्लिक हो रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था कि भारी अनियमितताएं हुई हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो मतलब बच्चों के मनो पे अनुचित प्रभाव डालती हैं या उनको जो एक उत्साह है वो उत्साह को कम करती हैं। आइए हम बात करते हैं कि जो कुर्सी पे बैठे हैं उनके विद्वत्ता की। हम उन्हें पढ़ा लिखा विद्वान कहें या पढ़ा लिखा मूर्ख, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। जब परीक्षार्थी, बेरोजगार या युवा वहाँ जाते हैं ज्ञापन देने, तो वो एक बात कहते हैं कि आप साक्ष्य लेके आइए। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सरकार के पास हैं, सारा उत्तराधिकार सरकार के पास है। तो बताइए कि साक्ष्य अभ्यर्थी कैसे उपलब्ध कराएं। मान लीजिए अभ्यर्थी मेहनत करके साक्ष्य ले जाते हैं, तो साक्ष्य सचिव जी लेंगे नहीं, अध्यक्ष जी लेंगे नहीं। वो कहेंगे फला नंबर में जाइए और वहाँ बाबूजी को दे दीजिए। बाबूजी ले लेंगे, आपको रिसीविंग मिलेगी नहीं। बाबूजी की मेज के नीचे एक बाल्टी होती है जिसको डस्टबिन, कूड़ा बाल्टी कहते हैं। उस बाल्टी में वो रख देंगे और ऊपर से पान की पीच मार देंगे और सुबह वो कूड़े गाड़ी में चला जाएगा। समझिए इस चीज़ को। 35 क्वेश्चन पे आपत्ति लगी है, तो ये तो छात्रों ने ही दिया है ना कि 35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, और जिसका मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है कि ये सिलेबस ये है और उसके अनुसार ये पेपर नहीं है, अतः भर्ती को निरस्त करा के पुनः परीक्षा कराई जाए। और पुनः परीक्षा कराई जाए भाई लाजमी भी है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट मान लीजिए 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो मतलब 50% तो ऐसे ही बाहर हो गया। तो पुनर्परीक्षा का बनती भी है, पुनर्परीक्षा होनी भी चाहिए। पुनर्परीक्षा के साथ 3 मांगे हैं, सिर्फ 3 मांगे। आइए हम उसको बताते हैं। पहला मांग, अंतिम उत्तर कुंजी जारी करें। दूसरी, हर बच्चे का स्कोर कार्ड दिया जाए। और तीसरा है, एक कट ऑफ दिया जाए कि इस नंबर से ज़्यादा पाने वाले बच्चे इंटरव्यू देंगे। अब आइए हम एक एक पे देते हैं। अंतिम उत्तर कुंजी। अंतिम उत्तर कुंजी देने से जो छात्र होगा वो अपने आप को मूल्यांकित कर लेगा कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, हमें कितनी और मेहनत की ज़रूरत है। समझिए इस चीज़ को। और स्कोर कार्ड जब दे देंगे तो स्कोर कार्ड से यह प्रमाणित हो जाएगा कि आयोग की मूल्यांकन प्रणाली कितनी निष्पक्ष है। जैसे हम अंतिम उत्तर कुंजी से मिलाए हैं, मान लीजिए हमारा 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, लेकिन हमें जब रिजल्ट आया तो हमें 65 नंबर दिया गया। तो 5 नंबर जो हमें कम दिया गया, ये 5 नंबर 2 चीज़ें इंगित करता है। एक आयोग की मूल्यांकन प्रणाली का और दूसरा आयोग की उत्तर कुंजी का। क्योंकि उत्तर कुंजी आपने दिया है और मैं कार्बन कॉपी से मिलाया, मेरा 70 हो रहा है, आप यहाँ ये दे रहे हैं। अगर किसी बच्चे का ज़्यादा आता है तो भी 75 आता है तो भी दोनों पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, जब स्कोर कार्ड दे देंगे तो स्कोर कार्ड देने से थोड़ा सा बच्चों में ये होगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, या भर्ती प्रक्रिया पे भी आयोग की भी गरिमा बनी रहेगी। और जब एक कट ऑफ दे देंगे, जैसे मान लीजिए 78 नंबर दे दिए, 68 नंबर दे दिए, 65 नंबर, जो भी कट ऑफ आप आयोग देगा, उससे ये होगा कि जो पीछे वाला बच्चा है, जो मतलब उससे इस कट ऑफ को नहीं पार कर पाया, वो ये सोचेगा कि हम थोड़ा सा और मेहनत करें अगली बार थोड़ा सा, जिससे हम भी कट ऑफ में आ जाएं। और जो बच्चा उस कट ऑफ से ज़्यादा रहेगा वो बच्चा इंटरव्यू की तैयारी करने लगेगा। तो ये चीज़ें आयोग नहीं करता है। आयोग क्या करता है कि आपको एक उत्तर कुंजी दे देंगे, अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपको रिजल्ट के स्थान पर रोल नंबर जारी कर देंगे। रोल नंबर में कौन छात्र कितना पाया है कोई पता नहीं है। जब अंतिम उत्तर कुंजी नहीं मिला है तो मैंने कितना सही किया है इसकी कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं हो सकती है। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं।
जो आयोग के अध्यक्षा जी के इस्तीफा देने के बाद बच्चों में बनी है, उसके पहले से भी बच्चे मांग कर रहे थे कि पुनर्परीक्षा कराई जाए और पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। इन सब तमाम बातों का आज मैं अपने माध्यम से बताया, और सभी युवाओं को ये सिर्फ हिंदी विषय का है, और जितने भी छात्र हैं या जितने भी परीक्षार्थी हैं जो देख रहे हैं, जो देखेंगे, वो अपने अपने विषय का इस तरीके से एक छोटा सा वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करें, जिससे हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ न्याय हो और भर्ती को पुनः कराया जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।